अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का एक और ब्रांच जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। एक ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस या मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलो कंसेप्ट को समझते हैं। एनालिसिस का मतलब है, एनालिसिस मीन टू फाइंड। एनालिसिस बोलते हैं किसी चीज को फाइंड करना, किसी चीज को मालूम करना। समझ आ रही है ना। तो यहां पे हम मैटर या फिर एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं। इसको हम फाइंड करेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशंस करेंगे। लेकिन एनालिसिस टू टाइप्स के हैं। एक एनालिसिस का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस याद रखो। क्वालिटेटिव एनालिसिस बाद में फिर क्वांटिटेटिव के ऊपर बात करते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला जाता है कि इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, मतलब हम फाइंड करेंगे कि एक सैंपल के अंदर, लेट्स सपोज करें आपके पास ये एक सैंपल है, ये आपके पास एक सैंपल है और इस सैंपल के अंदर कौन सा एटम मौजूद है, कौन सा आयंस है, कौन सा मेटल्स है, समझ आ रही है ना, कौन सा मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद है, कौन सा कंपाउंड है। तो इसकी जब हम आइडेंटिफिकेशंस करेंगे तो इस किस्म के एनालिसिस को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन इसके अंदर हम क्वालिटी मालूम करते हैं। नंबर्स और कंसंट्रेशन के साथ हमारा कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता है। हमने जस्ट इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इस सैंपल के अंदर क्या चीज मौजूद है। लेट्स सपोज करें मैं बोलता हूं कि ये सैंपल आपके पास स्टोन है। क्या है आपके पास? स्टोन है। और मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपने जाके लैब में फाइंड करना है कि इस स्टोन के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। और वो मुझे कहता है कि सर स्टोन्स के अंदर मैंने क्या फाइंड किया, गोल्ड को, कि स्टोन के अंदर गोल्ड मौजूद है। सही है। तो इसने गोल्ड को आइडेंटिफाई कर दिया, मालूम कर दिया कि सैंपल के अंदर गोल्ड मौजूद था। तो ये एनालिसिस कौन सा है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी याद रखो, ये इतना आसान नहीं है जितना हम पढ़ाते हैं। इसके लिए केमिस्ट्री में डिफरेंट टेस्ट यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जब हम किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, काफ़ी मुश्किल काम होता है। और सिंपल अगर मैं बताता चलूँ तो एक सिंपल सा टेस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है फ्लेम टेस्ट। एक छोटा सा टेस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट में क्या होता है? ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है। फ्लेम टेस्ट में लेट्स सपोज करें मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो है मैंने मेटल्स की आइडेंटिफिकेशंस करनी है। तो फ्लेम टेस्ट में हम क्या लेंगे? यहां पे हम एक बर्नर लेंगे। बर्नर मीन जिससे यहां पे आग होता है, और इधर हम इस बर्नर के ऊपर हम एक वायर लेंगे, वायर, ठीक है, जो कि प्लाटिनियम का होगा। सबसे पहले हम इस वायर को अच्छे तरीके से साफ करेंगे, मतलब HCl के साथ, ताकि इस वायर्स के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कंटामिनेशन ना रहे, वरना फिर कलर उस चीज का आएगा। और इसके बाद हम चेक करेंगे, इसके वायर के ऊपर हम जो है वो मेटल्स या इसके साल्ट को हम लगाएंगे। और मुझे पता नहीं है कि ये साल्ट आपके पास कौन सा है, या ये जो मेटल्स मैंने इसके ऊपर लगाया है ये कौन सा आपके पास मेटल्स मौजूद है। अब जब ही मैं ये जो वायर है इस आग के ऊपर लेके आऊंगा तो इधर इसका एक कलर आ जाएगा, आग के अंदर आपके पास एक कलर आ जाएगा। और लेट्स सपोज करें अगर ये फ्लेम, ये जो कलर है ये आपके पास येलो आ गया, गोल्डन येलो। मैंने क्या कर दिया, मैंने आग के ऊपर, ठीक है, मैंने आग के ऊपर बर्नर के ऊपर जो है वो वायर रखा, और वायर का कलर आपके पास किस तरह आया? येलो कलर आया। किस तरह कलर आया? येलो। तो इधर से मुझे पता चल जाएगा कि यार ये जो मेटल्स यहाँ पे मौजूद था ये सोडियम था, क्योंकि सोडियम जो है वो फ्लेम टेस्ट के अंदर येलो कलर देता है, गोल्डन येलो। ठीक है। लेट्स सपोज करें अगर यहाँ पे कलर मेरे पास आ गया ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन।
तो मैं कह दूंगा कि एलिमेंट्स मेरे पास कौन सा था, ये मेटल था बेरियम। क्या था भाई? बेरियम। और अगर कलर, लेट सपोज करे अगर आपके पास रेड कलर आया, किस तरह कलर आया? रेड कलर, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो एलिमेंट्स था वो स्ट्रांशियम था। तो इस तरीके से हम मेटल्स या एलिमेंट्स की एनालिसिस कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू, क्योंकि आपके पास कौन सा एनालिसिस है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन ये जो मेथड है ये इतना एक्यूरेट या प्रिसाइज मेथड नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि इससे भी अच्छा मेथड्स हम पढ़े या इसके ऊपर बात करें, तो फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है या और भी इसके बहुत सारे टाइप्स है। इसके थ्रू हम सैंपल के अंदर जो है वो एलिमेंट्स या अपने कंपाउंड्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट वगैरह। ठीक है, एक और टेस्ट में बताता चलूं, इससे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी के अंदर एक और टेस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है भाई सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है? ये जो टेस्ट है ये यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। आपके सैंपल के अंदर, ठीक है, ये आपने एक ट्यूब लेना है, इसका नाम होता है टेस्ट ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है या फिर अल्कोहल है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन हमने करना है। अभी याद रखो, ये जो टेस्ट होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो चीजें हैं इसके लिए डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए है। फिर थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता हूँ, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि इसमें आपके पास एक गोल्डन सा या सिल्वर कलर का एक मिरर सा बन जाता है, कलर सा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इधर, तो ये अगर आ गया तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल के अंदर कौन सा कंपाउंड मौजूद है, एल्डिहाइड्स। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब बात करते हैं सेकंड जो एनालिसिस है, जो कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, इसका नाम है भाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड एनालिसिस आपके पास कौन सा है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्योंकि मैंने डिफिनीशन में आप लोगों को पढ़ा दिया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एक सब्सटेंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें और भी टेस्ट है, ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट यूज किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमने जो है अभी आइडेंटिफिकेशंस नहीं करनी है, वो तो हमारे पास हो गई क्वालिटी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे, क्वांटिफिकेशंस करेंगे या क्वांटिटी को फाइंड करेंगे कि सैंपल के अंदर जो एटम्स है इसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब कितने परसेंट मौजूद है या कितने मिकदार में आपके पास मौजूद है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी मोल्स क्या है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। लेट सपोज करें आपके पास क्या है, सिंपल अगर मैं मिसाल दूं, आपके पास ब्लड है ना, आपके पास क्या है? ब्लड है। और इस ब्लड के अंदर आप हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास और आपने वहां पे टेस्ट किया कि सर आप चेक करें कि ब्लड के अंदर कितने ग्लूकोज मौजूद है। उसने जाके चेक किया कि यार आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज, लेट सपोज करें आपके जो है वो 100 ml ब्लड के अंदर जो है वो 100 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है। तो अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, समझ आ रही है ना? तो ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है? क्वांटिटी। उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। या फिर लेट सपोज करें आपने जाके टेस्ट किया और उसने बताया कि यार आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है, तो ये आपके पास क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर और जाऊं तो याद रखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। इसके लिए भी हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं, जिस तरह हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल करते थे। तो मैं एक टेस्ट का बताता चलूं आप लोगों को, जिसका नाम आपके पास क्या है? कंबस्शन एनालिसिस। चलो जी, आपके पास एक टेक्निक्स यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन, जिसका नाम है कंबस्शन
कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस एक सब्सटेंस है, इसके अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, उसको सबसे पहले आप बर्न करोगे। इसके बाद आपके पास जो है वो कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। लेट्स सपोज करें कार्बन आपके पास क्या है 20% है, ये आपके पास क्या है 50% है, और 30% आपके पास क्या है ऑक्सीजन है। तो ये आपने परसेंटेज फाइंड की, तो ये भी किस चीज में आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। या फिर एक और टेस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन मैं कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन 9th में छोटा सा डिफिनीशन मौजूद है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। तो ये बच्चों को सही तरीके से समझ में नहीं आती है। मैंने इसमें डिटेल के साथ पढ़ाया, यार ये इतना आसान नहीं होता है कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर बात करें। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए जाते हैं या डिफरेंट टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ये अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए तो काफी है, ठीक है। अभी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, इसमें आप मास फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, मास। लेट्स सपोज करें आपके पास आयन है, क्लोराइड आयन है, और आप लोग बोलते हो कि सर क्लोराइड आयन की कितनी मास है, समझ आ रही है। तो इसके लिए भी आपके पास टेक्निक यूज होगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और इसके थ्रू पर हम मास की डिटर्मिनेशन करते हैं। ये भी मैंने शॉर्टकट बताया, ये काफी लेंथी मेथड होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगर इसके ऊपर आप जो है वो इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे बताओ। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये पूरे टेक्निक्स जो है ये मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। और इसके अलावा जो है इसके साल्ट बनाए जाते हैं और फिर उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें भी आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो है वो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे भी है जिसके थ्रू हम क्वांटिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ टेक्निक्स थे जिसके थ्रू हमने फाइंड कर दिया कि किस तरह हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो टीचर आपको मिलेगा वो सबसे कॉमन जो तरीका आपको पढ़ाएगा वो आपके पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होंगे। कौन से टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी एक टॉपिक है, क्रोमेटोग्राफी। ये टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं, मतलब मिक्सचर में से हम चीज़ों को अलग करते हैं। लेकिन इसके अंदर फेज इस्तेमाल होते हैं, एक आपके पास स्टेशनरी फेज होता है, दूसरा आपके पास मोबाइल फेज होता है। तो इसके थ्रू भी हम लोग जो है वो सेपरेशन भी कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टेक्निक्स है आपके पास जो है वो TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर हमने बड़े डिटेल के साथ बात कर ली कि एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके पास क्या है, और मेरे ख्याल में आप लोगों को पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किस तरह चीज़ों को फाइंड करते हैं। चलो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आप लोगों के लिए रिवाइज करता चलूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम 3 काम करते हैं। एक मतलब कंक्लूजन के ऊपर अगर हम बात करें, एक हमने क्या कर लिया, पहले नंबर पे आप लोग करोगे फर्स्ट पॉइंट, हम आइडेंटिफिकेशंस करेंगे। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, एटम, आयंस, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की हम आइडेंटिफिकेशंस करेंगे। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। सेकंड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वांटिफिकेशंस। हम क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। किस चीज के ऊपर बात करेंगे, पहले हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, क्वांटिफिकेशंस, क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। और थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट आपके पास है कैरेक्टराइजेशन। थर्ड पॉइंट आपके पास है कैरेक्टराइजेशन। अब ये क्या है, इधर देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्वालिटी, क्वांटिटी, ये चीजें हम क्यों फाइंड करते हैं, समझ आ रही है। तो ये चीजें हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए
कि ये जो सैंपल के अंदर कंपाउंड मौजूद है, सैंपल के अंदर आपके पास जो कंपाउंड है, हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। दूसरे नंबर पे हमें कंपोजिशन के बारे में पता चल जाता है। कंपोजिशन मीन कि कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है। और थर्ड वन आपके पास क्या, हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है। तो जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज करें CH4 है, अभी CH4 के अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, तो ये हमें इसको बोला जाता है कैरेक्टराइजेशन, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह का यूज करते हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए बताता चलूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या आगे BS आप लोग करोगे तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, इसके कंसेप्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, मतलब मेडिसिन वगैरह के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है वो एनवायरमेंटल चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि पोल्यूटेंट वगैरह जो है वो हम मालूम करते हैं कितना है वाटर के अंदर, एयर के अंदर। इसके बाद आपके पास फोरेंसिक साइंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाते हैं। और ये आपके पास क्या है, ये इसका बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास। तो ये हमारा टॉपिक हो गया भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री।